भारत देश का मान बढ़ाने को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के उपलक्ष्य में आज 4 से भारतीय सेना के सम्मान में सर्व समाज द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा गंगाबाई की बगीची से शुरू होकर हरदेव नगर, जगन टॉकीज, लाल बाजार सहित शहर के मुख्य बाजारों से निकाली गई। यात्रा के दौरान हाथ में तिरंगा लेकर और देशभक्ति गीतों के साथ जयकारे लगाए तो वहीं सेवा के सम्मान का जोश और जज्बा भी तिरंगा यात्रा में देखने को मिला। युवाओं के साथ साथ महिला और बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास महाराज भी रैली में नजर आए। तिरंगा यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। गंगाबाई बगीची से शुरू हुई इस यात्रा का शहर के मुख्य बाजारों में पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ तो वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के लोगों ने जल सेवा भी की। इस तिरंगा यात्रा में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, राजाखेड़ा पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, भाजपा नेता रामप्रसाद बघेल सहित अन्य लोग तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के समग्र विकास के लिए सक्रिय रहकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करें। सांसद भजनलाल जाटव ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में दिशा की बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने नेशनल हाईवे पर गड्ढों की मरम्मत करने, नालों की सफाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर इमरजेंसी लेने में कार्मिकों की नियुक्ति की जाए जिससे एम्बुलेंस आदि को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में उन्होंने धौलपुर गंगापुर रेल परियोजना के तहत चल रही निर्माण कार्य को तय समय सीमा के तहत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरानी खेड़ा अंडरपास से बसई सम्मानता के आमजन के आवागमन के लिए 100 मीटर पक्का मार्ग बनना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि रेल परियोजना कार्य के लिए किसानों की गई अधिग्रहण भूमि का मुआवजा अतिशीघ्र देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कहा अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कार्य समय सीमा से पूर्ण हो व गाँव व ठड्डियों में रह रहे आमजन को निश्चित समय सीमा में पेयजल उपलब्ध हो और ये भी सुनिश्चित करें कि पेयजल लाइन बिछाते समय गांव व शहरों में सड़क क्षतिग्रस्त होने पर उसकी शीघ्र ही मरम्मत करवाएं जिससे आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बैठक में जल जीवन मिशन के तहत अधिक से अधिक कनेक्शन जारी करने, पीएम आवास योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा कार्यों की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। धौलपुर शहर में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए नगर परिषद आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त खंभों की मरम्मत करने, ढीले तारों को कसवाने के निर्देश दिए। पंचायत समिति के माध्यम से खराब हैंडपंपों की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्ण संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने व प्रत्येक पात्र को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पेंडिंग प्रकरणों का निस्तारण करें। साथ ही जिन प्रकरणों में मुख्यालय से मार्गदर्शन लिया जाना या अन्य कार्यवाही अपेक्षित है उसके संबंध में उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए जल्द कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा अभियान सहित कृषि, वाटरशेड शिक्षा, ICDS, डिस्कॉम, महिला अधिकारिता, स्वायत्त शासन विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी सहित अन्य विभागों के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने दिए गए निर्देशों की पालना करवाते हुए आश्वस्त किया। साथ ही आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मिहरडा, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जिला परिषद AN सोमनाथ सिंह, AN सोमनाथ सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश आगरा ग्वालियर हाईवे सैया थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह भीषण हादसा हो गया। 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। तेज आवाज के धमाके के साथ ट्रकों में आग लग गई। कैबिन में फंसकर चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर तक काला धुआं फैल गया। देखने वालों की रूह कांप गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां धू धू कर जल उठी और देखते ही देखते खाक हो गई। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ था। ACP सैया देवेश सिंह ने बताया कि आगरा ग्वालियर हाईवे के थाना सैया में बिरई गांव के पास एक ट्रक खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आए एक कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी जिसमें दोनों गाड़ियों में धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में कैंटर में बैठा चालक कैबिन में फंस गया जिसकी जलकर मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त की जा रही है। आगे वाली गाड़ी में बैठे चालक
व क्लीनर को बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आगे खड़े हुए ट्रक में ट्रांसपोर्ट का सामान लदा था। जिस गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी थी उसमें सीएनजी के सिलेंडर लदे थे। कैंटर तेज स्पीड में था व आगे खड़े हुए ट्रक से टकरा गया, जिससे कैंटर में रखे सीएनजी सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए। सिलेंडर के टुकड़े काफी दूर तक खेतों में बिखरे मिले। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। ट्रकों में लगी आग इतनी भीषण थी कि काबू पाते पाते कई घंटे लग गए। इस दौरान हाईवे के दौरान साइड पर जाम की स्थिति बन गई। करीब 2 घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। एसीपी देवेश सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया है, यातायात सुगम हो चुका है। मृतक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। एक बड़ी ट्रक में जिसपे ट्रांसपोर्ट का सामान लदा हुआ था, पीछे से एक कैंटर आगे टकरा गई है, जिससे दोनों में आग लग गई और दोनों गाड़ियां जल गई हैं। सामान में हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पे काबू पा लिया है और पीछे जो कैंटर में बैठा ड्राइवर था, सपोर्ट वो ड्राइवर ही होगा और जली हुई डेड बॉडी भी ली है, उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। बाकी और जानकारी की जा रही है कि आग कैसे लगी। और सर आगे की गाड़ी के जो चालक थे उनको आगे के चालक के बारे में बताया गया। यहाँ के लोग, जनता के लोगों को उनको सुरक्षित उतार लिया गया था। उनको हल्की फुल्की चोटें थी। जो आगे कोई गाड़ी चल रही थी जिससे वो टकरा गई थी, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। सर हाईवे कितनी देर जाम रहा हुआ है? हाईवे काफ़ी देर तक, करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गए और अब धीरे धीरे चल रहा है। सभी लोगों ने काफ़ी शांति का परिचय दिया है। यहाँ के जो भी पब्लिक ने ली और गाड़ी वालों ने। अब ट्रैफिक चल रहा है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।